हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। उसके मैंने 2 केसेस बताए थे। तो आज हम कुछ और केसेस आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर कि मैं शुरू करूं, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हम केस कर रहे हैं उसमें जो पहला केस है, यानी थर्ड केस, कल हमने 2 किए थे। व्हेन सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन इन फ्रैक्शन, जब ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस फ्रैक्शन में गिवन है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रैक्टिकल पार्ट है। अब आपका ये है कि प्रैक्टिकल पोर्शन आपको उतना नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि आपकी न्यू रेशो क्या है या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, वो पूछा जा सकता है। तो वो आपको तभी आएगा जब आपको इसको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करना आपने बिल्कुल शॉर्टकट में जल्दी से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 2:3 रेशो। एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनकी शेयर रेशो क्या है, 2:3। तो ये एक्स का शेयर और ये वाई का। एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब एक्स ने सरेंडर कितना किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। लेकिन दोस्तों, ये जो वर्ड ऑफ है इसका एक मतलब है। मैथमेटिकली ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने शेयर का 1/5 दे रहा हूँ, तो कितना दे रहा हूँ ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं ये तो बताया ही नहीं कि मेरा शेयर कितना है। अगर मैं कहूँ कि मैं मेरा शेयर 100 रुपये है, उसका 1/5 दे रहा हूँ, तो आप इजीली कैलकुलेट करोगे 20 रुपये। इसी तरह एक्स भी जो शेयर दे रहा है 1/5, ये भी 1/5 दे रहा है ऑफ ही शेयर। उसका शेयर कितना है ये यहाँ से देखोगे आप, 2/5। तो अगर मैं एक्स के सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ तो उसका सेक्रीफाइस कितना आएगा दोस्तों, 1/5 ऑफ मतलब मैथमेटिकली इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ही शेयर, उसका शेयर कितना है, 2/5। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 2/25। ये एक्स का सेक्रीफाइस है। और वाई का सेक्रीफाइस, वाई सेक्रीफाइस वो कैसे करोगे, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5 ऑफ ही शेयर। उसका शेयर कितना था, 3/5, यानी 5/25 मल्टीप्लाई कर लिया। तो इजीली आपके पास सेक्रीफाइस आ गया। जब आपके पास सेक्रीफाइस आ गया तो आप न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया एक छोटा सा तरीका सेक्रीफाइस निकालने का शॉर्ट में। अब इसको डिटेल में करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, क्या रेशो है, 2:3, यानी ये एक्स का शेयर और ये वाई का। अब मेन हमें पूछा है कि न्यू शेयर निकालना है, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, न्यू शेयर हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यही फॉर्मूला था। तो चलिए पहले हम निकालेंगे एक्स का। एक्स का ओल्ड शेयर तो हमने यहाँ से ले लेना है। ओल्ड रेशो एक्स का कितना है, 2/5 माइनस सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस मैंने अभी इससे पहले वर्किंग नोट में करके बताया कि सेक्रीफाइस कैसे निकालना है। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 1/5 ऑफ ही शेयर। उसका शेयर कितना था, 2/5। ये मैंने अभी आपको ब्रैकेट में करके दिखाया था। 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25। तो कैलकुलेट कर लो, 25 आपका एलसीएम आ गया। 5 5 ज़ा 25 होता है, फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। ये तो एलसीएम आपको आता होगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 25 1 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो जाएगा 8/25। ये आ गया एक्स का। इसी तरह वाई का न्यू शेयर निकालना है। ओल्ड शेयर वाई का कितना है, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कर लो दोस्तों। सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5 ऑफ ही शेयर। उसका शेयर कितना था, 3/5। 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25। तो एलसीएम आ गया 25। 5 5 ज़ा 25 है, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 माइनस 25 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 9/25। तो अब न्यू रेशो निकालिए। लेकिन दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ नोट करोगे कि हमें ये तो पता है कि एक्स ने 1/5 अपने शेयर का दिया, वाई ने 2/5 दिया, लेकिन कुल मिला के सी को कितना मिला ये हमें नहीं पता। तो सिंपल एक तरीका है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो एक्स और वाई
या जो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे वही नए पार्टनर को मिलेगा। इट मीन्स अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ए ने 10 रुपये दिए और बी ने 10 रुपये दिए तो अल्टीमेटली सी का शेयर कितना हो गया, 20 रुपये। अब ये 20 रुपये कैसे आया, हमने दोनों के सेक्रीफाइस ऐड किए, यानी ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस ऐड किए। तो सेम हम यहाँ करेंगे, हम पार्टनर्स के सेक्रीफाइस ऐड कर लेंगे तो नए पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। तो सीज शेयर क्या होगा, सिंपल x प्लस वाई सेक्रीफाइस, x और y का सेक्रीफाइस। तो देखो दोस्तों सेक्रीफाइस ये है 2/25 x का सेक्रीफाइस और प्लस y का सेक्रीफाइस कितना था, y का सेक्रीफाइस था 6/25, यानी कुल मिला के 8/25। तो न्यू रेशो निकाल लो अब। तो x का न्यू शेयर आया था 8/25, y का आया 9/25 और c का 8/25। तो न्यू रेशो क्या बनी, 8:9:8, ये आपकी न्यू रेशो आ गई। तो इस तरह से आपने शॉर्ट में आपको जब आपको सॉल्व करना है, ये बेसिक्स मैं आपको इसलिए पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ कि आपका थोड़ा बेसिक्स बन जाए। उसके बाद आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल थोड़ी करके दिखाना है। आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो फॉर्मूला और रफ पेज पे जल्दी से ओल्ड शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है, लिखा जल्दी से 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आपको इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ये डिटेलिंग सिर्फ इसलिए थी कि आप बेसिक समझ सको, आपको बेसिक समझ आ जाए, फिर आप अपने तरीके से जितना भी हो सके आप इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट करके फिर इसका आंसर आप निकालो। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब एक और केस करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस, फोर्थ, व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशोज आर गिवन, जब ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है, जब तीन ही चीज़ें होती हैं दोस्तों, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, बचा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे तीन पार्टनर हैं, उसके बाद एक पार्टनर और हुआ, न्यू रेशो दी है, ओल्ड रेशो दी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ। तो आपको 4 ऑप्शंस होंगी। तो कैलकुलेट करना ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि जब एक नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं उसको लाने के लिए, इसको अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर पार्टनर कुछ ना कुछ दे। मान लो 3 पार्टनर हैं, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही करें। 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तीसरे पार्टनर को लाने के लिए, तीसरा नहीं सेक्रीफाइस कर रहा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में है, पार्टनरशिप डीड पे है, मर्जी पार्टनर्स की, कौन कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, या कोई ना भी करे, या पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना पे करेगा या किसे पे करना और किसे नहीं पे करना। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 3 पार्टनर और तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हो सकता है जो नया पार्टनर है उसको अकोमोडेट करने के लिए सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे, या फिर 2 करे, या फिर तीनों करें। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन रीड कर लें। व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशोज आर गिवन, जब हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है तो क्वेश्चन ये है कि ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी आर पार्टनर शेयरिंग इन 3:2:1 रेशो। तो ओल्ड रेशो जो है ए, बी, सी की, ओल्ड रेशो ऑफ ए, बी एंड सी वो है 3:2:1। आगे कहता है दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर आया डी। द न्यू रेशो, अब हमें न्यू रेशो दे रखी है। न्यू रेशो अब हमेशा जब न्यू पार्टनर होगा उसमें एक पार्टनर हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। न्यू रेशो ऑफ ए, बी, सी और डी। अब क्योंकि 4 पार्टनर हो गए तो रेशो है 5:3:2:2। ये आपकी न्यू रेशो आ गई। अब हमें पूछा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो दोस्तों सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने करवाया था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है, दोनों चीज़ें दी हैं, रेशो है। तो हम पहले ए का निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ये ए, ये बी और ये सी। ए का है 3/6। 6 कैसे आया, 3:2:5:1:6, टोटल नीचे लिखना होता है। और न्यू शेयर, ये ए का है, ये बी का, ये सी का और ये डी का।
एक है 5/5 3 8 2 10 और 2 12 5/12। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 6 2 ज़ा 12 होता है, 3 2 ज़ा 6 - 5 1/12 ये एलसीएम है। आई होप मैं यही मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम करना तो आपको आता होगा। बी ओल्ड शेयर बी का देखो यहाँ से 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाइस बी का न्यू शेयर 3/12। अगेन एलसीएम कितना आ गया 12। 6 2 ज़ा 12 दोनों सेम करने हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 यानी 1/12। अब सी का निकाल लेते हैं। सी का ओल्ड शेयर 1/6 माइनस न्यू शेयर 2/12। एलसीएम कितना आ गया 12। 6 2 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 - 2 तो 2 में से 2 निकालेंगे 0/12 यानी ये नील। इट मीन्स कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है खाली ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका तो ये सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1/12 = 1/12 यानी 1:1 यानी रेशो क्या है इक्वल ए और बी। तो यहाँ पे इस केस में सी का 0 आया यानी नील। इट मीन्स सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसको जो शेयर पहले मिल रहा था अब भी वही मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे केसेस इसके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। उसके 2 सेशंस होंगे, उसमें हम उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक लाएंगे रिटायरमेंट और डेथ। तो एक कॉमन क्वेश्चन सब यही पूछ रहे थे कि सिलेबस कब ख़त्म होगा। तो मेरे ख्याल से 15 से 18 लेक्चर और पड़े हैं अभी, उनके अंदर ये ख़त्म होना चाहिए। कोशिश होगी मेरी कि इतने लेक्चर्स में ये ख़त्म हो जाए। तो ये पार्ट आज आपका ख़त्म हुआ। कल नया पार्ट सीखेंगे। और कुछ भी आपको क्वेरीज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं 2-3 वीडियोस के इकट्ठे डाउट्स लूँगा। तो आज मैंने कोई डाउट नहीं लिया, मैंने लास्ट वीडियो में भी कोई ज़्यादा डाउट नहीं लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 वीडियोस के इकट्ठे डाउट लूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर देखें नेक्स्ट लेक्चर मेरा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।